हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सबों का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। प्यारे बच्चों, पिछला जो वीडियो आपके पास गया होगा वो चैप्टर 4 का एक्सप्लेनेशन था, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ठीक है, आज हम लोग इस चैप्टर का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आप सारे बच्चे पेन और पेंसिल्स वगैरह ले करके, नोटबुक्स वगैरह ले करके तैयार हो जाइए और इस वीडियो से आप लोग क्वेश्चन आंसर करें। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। पेज नंबर 50, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। हेयर आर सम हेडिंग्स फॉर पैराग्राफ्स इन द टेक्स्ट। यहाँ कुछ हेडिंग्स दिए गए हैं अलग अलग पैराग्राफ्स में से। राइट द नंबर्स ऑफ द पैराग्राफ्स फॉर ईच लिटिल अगेंस्ट द हेडिंग। यानी कि हेडिंग जो दिया गया है उसके बगल में आपको एक बॉक्स दिया गया है। हर हेडिंग्स के बगल में आपको बताना है कि वो किस पैराग्राफ से लिया गया है। राइट, द फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू। पहला करके दिया गया है। जैसे पहला है आइंस्टीन्स इक्वेशन, इट बिलोंग्स टू पैराग्राफ नंबर 9। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, आइंस्टीन मीट्स हिज फ्यूचर वाइफ। यानी कि आइंस्टीन अपने फ्यूचर की वाइफ से, यानी कि होने वाली वाइफ से, पत्नी से मिलते हैं। ये किस पैराग्राफ में दिया गया है? पैराग्राफ नंबर 7। ठीक है, नेक्स्ट, द मेकिंग ऑफ अ वायलिनिस्ट। वायलिनिस्ट का बनना, ये किस में दिया गया है? 3। यानी कि आइंस्टीन किस तरह से वायलिनिस्ट बने, ये पैराग्राफ 3 में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट, मिलेवा एंड आइंस्टीन्स मदर। मिलेवा और आइंस्टीन की माँ, ये पैराग्राफ 10 में दिया गया है। आप लोग मार्क करते जाइए। नेक्स्ट है अ लेटर दैट लॉन्च्ड द आर्म्स रेस। ये किस में दिया गया है? 15 में, पैराग्राफ नंबर 15। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, अ डेस्क ड्रॉअर फुल ऑफ आइडियाज़। दिस बिलोंग्स टू पैराग्राफ नंबर 8। राइट, नेक्स्ट, मैरिज एंड डिवोर्स। मिले, यानी कि आइंस्टीन के मैरिज और उनके डिवोर्स के बारे में किस पैराग्राफ में दिया गया है? पैराग्राफ नंबर 11। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हु हैड दीज ओपिनियंस अबाउट आइंस्टीन। आखिर ये जो ओपिनियंस दिया गया है आइंस्टीन के बारे में, ये किनका ओपिनियंस है? ठीक है, आइए देखें। पहला है ही वॉज बोरिंग। यानी कि कौन लोग ऐसे थे जो आइंस्टीन को बोरिंग कहा करते थे? तो आप लोग देख सकते हैं, हेयर यू कैन सी द आंसर, हिज प्लेमेट्स। द आंसर वुड बी हिज प्लेमेट्स। यानी कि उनके दोस्त जो थे, उनके साथ जो खेलने वाले लड़के थे, वो उन्हें क्या कहते थे? बोरिंग। वो कहते थे कि यार ये बोरिंग है, ये बेकार है, ये किसी के साथ नहीं खेलेगा। राइट, नेक्स्ट, ही वॉज स्टूपिड एंड वुड नेवर सक्सीड इन लाइफ। वह स्टूपिड है और ये अपने जीवन में कभी सफल नहीं होगा। याद कीजिए, कल मैंने वीडियो बनाया था और कल आपने देखा भी होगा। तो ये शब्द किसने कहे थे? अ हेड मास्टर। ठीक है, हेड मास्टर ने ऐसा कहा था कि यह बच्चा जो है कभी आगे चल कर के सफल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, ही वॉज अ फ्रीक। यह बहुत कमज़ोर है। किसने कहा था? असामान्य है। किसने कहा था? हिज मदर, उनकी माँ ने। राइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन व्हाट द रीजंस फॉर द फॉलोइंग आर। एक्सप्लेन कीजिए, आखिर ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं, इसके फॉलोइंग जो क्वेश्चंस हैं, इसके रीजंस क्या हैं? राइट, द फर्स्ट वन, आइंस्टीन लीविंग द स्कूल इन म्यूनिच फॉर गुड। आखिर आइंस्टीन ने म्यूनिच में जो वो स्कूल में पढ़ा करते थे, उस स्कूल को क्यों छोड़ा? आइए देखें, ध्यान देंगे सारे बच्चे। आइंस्टीन लेफ्ट द स्कूल इन म्यूनिच, हेयर इन। ठीक है, यहाँ इज़ नहीं, यहाँ इन कर लीजिए आप लोग। आई एम सॉरी फॉर इट, इन। Einstein left the school in Munich because he did not like the discipline of the school. आइंस्टीन ने म्यूनिच में जो स्कूल में जो वो पढ़ रहे थे, उस स्कूल को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उन्हें डिसिप्लिन, यानी कि स्कूल का जो डिसिप्लिन था वो उन्हें पसंद नहीं था। He hated the school regimentation and often clashed with teachers. स्कूल के संघ का, स्कूल का जो रेजिमेंटेशन था, उसका जो रूल्स एंड रेगुलेशंस था, वो उन्हें अच्छा नहीं लगता था और
अक्सर वो क्या करते थे, अपने टीचर्स के साथ जो है बहस वगैरह करने लगते थे। सो ही डिडंट लाइक इट, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, आइंस्टीन वांटिंग टू स्टडी इन स्विट्ज़रलैंड रादर दैन इन म्यूनिच। आइंस्टीन म्यूनिच से ज़्यादा स्विट्ज़रलैंड में, यानी कि म्यूनिच में नहीं बल्कि वो स्विट्ज़रलैंड में पढ़ाई करना चाहते थे। आखिर इसके पीछे क्या वजह थी, आइए देखें। एल्बर्ट्स पेरेंट्स मूव टू मिलान एंड लेफ्ट दियर सन विद रिलेटिव्स। एल्बर्ट्स के पेरेंट्स जो होते हैं वो मिलान चले जाते हैं और अपने लड़के यानी कि एल्बर्ट आइंस्टीन को वो किसी रिलेटिव्स के यहाँ छोड़ देते हैं। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड। काफ़ी दिनों तक, लंबे अंतराल तक एक डिस्कशन चलने के बाद आइंस्टीन की जो इच्छा थी कि वो स्विट्ज़रलैंड के एक स्कूल में पढ़ें, आखिर उनकी इच्छा जो है मान ली जाती है, जहाँ पर जर्मन स्पीकिंग, ठीक है, जर्मन भाषा का प्रयोग होता था, उस स्कूल में वो पढ़ना चाहते थे। एक्चुअली इट वॉज़ मोर लिबरल दैन म्यूनिच। अगर वास्तव में देखा जाए तो मैंने कल भी आपको ये बताया था कि म्यूनिच से ज़्यादा छूट जो है बच्चों को कहाँ दी जाती थी, स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड के किसी भी स्कूल में। वहाँ पर खास करके वो जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड स्कूल में पढ़ना चाहते थे, ठीक है। नेक्स्ट, आइंस्टीन सीइंग इन मिलेवा एन अलाई। आइंस्टीन अपनी सहकर्मी यानी कि मिलेवा, अपनी कलीग के साथ जो है वो उन्हें क्या कह रहे हैं यहाँ, एलाई मीन्स एसोसिएट, जो उनकी मददगार हो। तो आखिर वो ऐसा क्यों कहते हैं, आइए देखें। आइंस्टीन सॉ इन मिलेवा मैरी एन अलाई अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विद whom ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स। अब क्या होता था कि आइंस्टीन हमेशा अपने एक्सपेरिमेंट में उलझे रहते थे। तो उन्होंने देखा कि मिलेवा जो उनकी सबसे अच्छी दोस्त थी, वो खास करके यहाँ पर क्या होता है कि वो लोगों से बातचीत भी थोड़ा सा कर लेती थी, मतलब वो सबको मिला जुला करके चलने वाली लड़की थी, ठीक है। ही फाउंड दैट शी वॉज अ क्लेवर क्रीचर। तो उनको ऐसा लगता है कि मिलेवा जो है एक क्लेवर क्रीचर है, यानी कि एक बहुत चालाक लड़की है जो कि सबके साथ सामंजस्य बैठाना जानती है, राइट। नेक्स्ट इज, व्हाट डू दीज टेल यू अबाउट आइंस्टीन। आखिर इससे आइंस्टीन के बारे में क्या पता चलता है। These tell that Einstein was a genius and had the capabilities to achieve his targets. इससे यह पता चलता है, यानी कि उनका जो फार्मूला था, उनका जो इक्वेशन उन्होंने दिया, उससे यह पता चलता है कि आइंस्टीन वॉज सर्टेनली अ जीनियस मैन। वो एक निश्चित रूप से एक बहुत ही जीनियस व्यक्ति थे एंड हैड द कैपेबिलिटीज़ टू अचीव हिज टारगेट्स। और वो जो भी टारगेट्स रखते थे कि मुझे आज ये कर देना है या मुझे कल ये कंप्लीट कर लेना है, तो वो उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए कैपेबल थे, राइट। नेक्स्ट इज, इसी में कहता है मोर ओवर ही हैड हिज ओन व्यू ऑफ लाइफ। इससे भी क्या है कि वो जीवन के बारे में उनके मन में कुछ अलग ही विचारधाराएँ थी। ही लाइक्ड फ्रीडम टू मच, और उन्हें स्वतंत्रता, ये फ्रीडम जो है उन्हें बहुत पसंद था, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड आइंस्टीन कॉल हिज डेस्क ड्रॉअर एट द पेटेंट ऑफिस, वाई। आखिर जब आइंस्टीन अपने पेटेंट ऑफिस में काम करते थे तो जिस डेस्क ड्रॉअर पर वो काम करते थे उनको वो क्या कहते थे, वाई, और क्यों, ऐसा क्यों कहते थे, आइए देखें। Einstein called his desk drawer of the patent office the Bureau of Theoretical Physics। यानी कि आइंस्टीन पेटेंट ऑफिस में जिस डेस्क ड्रॉअर पर काम करते थे उसको वो क्या कहते थे, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, ठीक है। आइंस्टीन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट, ठीक है। आइंस्टीन सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए रहते थे और आइंस्टीन भी इधर चुपके से, यानी कि गुप्त तरीके से, सीक्रेटली वो अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते थे। एंड हिज ड्रॉअर हैड ऑल द एविडेंसेस
विच कुड रिवील द सीक्रेट। और वही ड्रॉर, वही एक ऐसा ड्रॉर था जिसमें उनका जो भी एक्सपेरिमेंट वगैरह करते थे, जो भी कुछ नोट्स वगैरह था, नोट्स मेकिंग, ये सारी चीज़ें उसी ड्रॉर में रहती थी। ठीक है, इसीलिए इसे वो क्या कहते हैं, ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, यानी कि इसको वो ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स कहते थे। यानी कि वो सारा थ्योरी वगैरह सब उसी ड्रॉर में बंद रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड आइंस्टीन राइट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। आखिर आइंस्टीन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को पत्र क्यों लिखा। आइए देखें। विद द इमरजेंस ऑफ नाजीज इन जर्मनी, आइंस्टीन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। अब देखिए, जैसे ही नाजी पार्टी का, यानी कि नाजी पार्टी का जब उदय हुआ जर्मनी में, तो वो कहाँ चले गए, वो यूनाइटेड स्टेट्स शिफ्ट हो गए। यानी कि जर्मनी से वो यूनाइटेड स्टेट्स शिफ्ट हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि इट वॉज द फैक्ट दैट द नाजीज हैड द एबिलिटी टू डेवलप द एटॉमिक बॉम्ब। और ये भी बात सत्य है, ये भी बात एक तथ्य से भरा हुआ है। इट इज़ फुल ऑफ फैक्ट दैट द नाजीज कुड ऑल्सो बी एबल टू मेक द एटॉमिक बॉम्ब। यानी कि उनमें भी ये कैपेबिलिटीज़ थी कि वो एटॉमिक बॉम्ब खुद से तैयार कर सकते थे, राइट। इट कुड डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड, सो ही वार्नड रूजवेल्ट इन हिज लेटर। और वो इस बात से को जानते थे कि ये एटॉमिक बॉम्ब जो है पूरे विश्व को जो है ख़त्म कर सकता है। इसीलिए इसे एक तरह से चेतावनी के तौर पर उन्होंने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो कि अमेरिका के उस समय के प्रेसिडेंट थे, उनको लेटर लिखा कि आप इस पर रोक लगाएं, आप इसके डिस्ट्रक्शन को, इससे होने वाले डिस्ट्रक्शन को आप समझने की कोशिश करें और इस पर रोक लगाया जाए, राइट। नेक्स्ट इज़, हाउ डिड आइंस्टीन रिएक्ट टू द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। जब अमेरिका वालों ने जापान के 2 शहरों यानी कि नागासाकी और हिरोशिमा पर जब परमाणु बम गिराया, तो इस पर आइंस्टीन का रिएक्शन क्या था। आइए बच्चों देखें। द एटॉमिक बॉम्ब डेवास्टेटेड द जापानीज सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। अब देखिए, डिवास्टेटेड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिवास्टेटेड। डिवास्टेटेड मीन्स डिस्ट्रक्शन, मीन्स कैटास्ट्रफी, रीन्ड, यू कैन से। देयर आर मेनी वर्ड्स which can be replaced by devastated। यानी कि डिवास्टेटेड को रिप्लेस करने के लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे डिस्ट्रक्शन हो सकता है, कैटास्ट्रॉफे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कह रहा है, द एटॉमिक बॉम्ब डिवास्टेटेड द जापानीज सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। यानी कि एटॉमिक बॉम्ब ने क्या किया, जापान के 2 शहरों पर 2 शहरों को पूरी तरह से एकदम नष्ट कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। कौन कौन से थे वो 2 शहर, नागासाकी एंड हिरोशिमा, राइट। He was deeply shaken by the extent of the destruction and wrote a public missive to the United Nations। अब देखिए, अब चूँकि इतना ज़्यादा लोग मारे गए इस युद्ध में, इस डिस्ट्रक्शन में, कि उनका दिल पिघल गया। वो पूरी तरह से एकदम गहरे सदमे में जो है वो चले गए। और उन्होंने एक पब्लिक मिसिव मीन्स एन ऑफिशियल लेटर, ठीक है, पब्लिक के तरफ से एक ऑफिशियल लेटर लिखा, किसको, यूनाइटेड नेशंस को, ताकि वो इस तरह के बॉम्ब्स पे क्या कर सके, उसको बैन कर सके, उस पर जो है प्रतिबंध लगा सके, ठीक है। चलिए, वाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टीन एज अ वर्ल्ड सिटीजन। आखिर यहाँ पर पूरा विश्व जो है आइंस्टीन को वर्ल्ड सिटीज़न क्यों मानता है, या उन्हें एक क्यों याद करता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ मैंने एक्चुअली इस क्वेश्चन को नहीं लिखा है, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं कुछ क्लूज़ वगैरह बता देता हूँ। आप लोग इसमें लिख सकते हैं, द वर्ल्ड रिमेंबर्स आइंस्टीन एज अ वर्ल्ड सिटीज़न बिकॉज ही वॉज अ यूनिवर्सल मैन, यू कैन से he always thinks about the future of the world and he advised them। मतलब सारे लोगों को कहा कि एक तरह से शांति भरा माहौल जो है रखने के लिए,
ठीक है। इससे क्या हुआ कि इससे सारे लोगों को जो है मतलब पूरे नेशंस में क्या होगा, युद्ध नहीं होगा, एक मतलब एक अच्छा खासा संबंध बनेगा। सो ही वॉज सेट सो। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हेयर आर सम फैक्ट्स फ्रॉम आइंस्टीन्स लाइफ, अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ आइंस्टीन से संबंधित कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं जिसको क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स क्रमबद्ध, यानी कि पहले 1 फिर सेकेंड फिर थर्ड, मतलब कौन सा आएगा पहले। आइए देखें, सबसे पहला इसमें हो जाएगा, आप लोग मिक्स मैच करते जाइए, लिखते जाइए आप लोग। आइंस्टीन इज़ बॉर्न इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म। आइंस्टीन का जन्म कहाँ हुआ, उल्म जो कि जर्मन सिटी था वहीं पर। नेक्स्ट दूसरा नंबर पे आएगा, आइंस्टीन अटेंड्स अ हाई स्कूल इन म्यूनिच। आइंस्टीन ने म्यूनिच में हाई स्कूल अटेंड किया, राइट। तीसरा, आइंस्टीन्स फैमिली मूव्स टू मिलान। आइंस्टीन का परिवार कहाँ चला गया, मिलान चला गया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 आ जाएगा ये, टायर्ड ऑफ द स्कूल्स रेजिमेंटेशन आइंस्टीन विथड्रॉज फ्रॉम स्कूल, राइट। फिफ्थ पॉइंट, आइंस्टीन जॉइंस अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच वेयर ही मीट्स मिलेवा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, he works in a patent office as a technical expert. Next is, Einstein publishes his special theory of relativity, right. Point number 8, he provides a new interpretation of gravity, right. Next is, he is awarded the Nobel Prize in Physics. Physics के क्षेत्र में उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया। Next is, when Hitler comes to power, आइंस्टीन लीव्स जर्मनी फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स। जब हिटलर पावर में आया यानी कि सत्ता में आया, तब आइंस्टीन जर्मनी से यूनाइटेड स्टेट्स शिफ्ट हो गए। नेक्स्ट, आइंस्टीन राइट्स अ लेटर, पॉइंट नंबर 11, ये पॉइंट नंबर 11 होगा। आइंस्टीन राइट्स अ लेटर टू यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एंड वॉर्न्स अगेंस्ट जर्मनीज बिल्डिंग ऑफ एन एटॉमिक बॉम्ब, ठीक है। उसके बाद हाँ, तो यही आपका 11 पॉइंट्स हो गया। उसके बाद है थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज। हेयर आर सम सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी। कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं स्टोरी में से। चूज द वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द इटैलिसाइज्ड वर्ड्स इन द सेंटेंसेस। ब्रैकेट में आपको कुछ वर्ड्स दिया गया है और यहाँ हर एक सेंटेंस में एक इटैलिसाइज्ड वर्ड यानी हल्का सा टेढ़ा करके दिया गया है, तो उसको कौन सा वर्ड रिप्लेस कर सकता है, उसकी जगह पर हम कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये वाला लिखना है। तो आइए देखें पहले एक एक करके। हाँ, अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फाल्टर्ड। फाल्टर्ड हेयर मीन्स फेल्ड, यानी कि कुछ वर्ष के बाद क्या हुआ, शादी पूरी तरह से फाल्टर्ड हो गई। नेक्स्ट, यहाँ आप बिकेम वीक, इसका आंसर हो जाएगा बिकेम वीक, यानी कमज़ोर पड़ गया शादी। नेक्स्ट, आइंस्टीन वॉज कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स विद पीपल एट द यूनिवर्सिटी। हेयर एट ऑड्स, ऑड्स मीन्स डिसएग्रीमेंट, यानी कि यूनिवर्सिटी में जो भी लोग थे उससे बिल्कुल ही नाखुश रहा करते थे वो, राइट। नेक्स्ट, द न्यूज़ पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। प्रोक्लेम्ड, यहाँ प्रोक्लेम्ड को कौन सा वर्ड रिप्लेस करेगा, प्रेस्ड तो होगा नहीं, शोर्ट तो होगा नहीं, डिक्लेयर्ड, ठीक है। यानी कि न्यूज़पेपर्स ने डिक्लेयर किया उनके साइंटिफिक रिवॉल्यूशन को। चलिए नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर 4, आइंस्टीन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप। अब देखिए यहाँ पर एजिटेटिंग मीन्स कंपेनिंग, ठीक है, कैंपेनिंग। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, एट द एज ऑफ 15 आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफल दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। यहाँ पर अब किस वर्ड को रिप्लेस करना है, तो फॉर गुड। फॉर गुड मीन्स परमानेंटली,
यहाँ फॉर हिज बेनिफिट भी हो सकता है, क्योंकि अब देखिए चूँकि इसमें कहता है मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो आप परमानेंटली लिखेंगे, लेकिन वैसे अगर फॉर हिज बेनिफिट भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन परमानेंटली ही आप लोग लिखेंगे। नेक्स्ट इज 5 years लेटर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट्स इन एन अपरोर। हेयर इन एन अपरोर इसको रिप्लेस करना है, तो इन अ स्टेट ऑफ कमोशन, ठीक है, ये वाला होगा। फुल ऑफ क्रिटिसिज्म तो होगा नहीं, इन अ डेस्परेट स्टेट तो होगा नहीं, ठीक है। सो हेयर आंसर वुड बी इन अ स्टेट ऑफ कमोशन। नेक्स्ट इज Science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus moustache. यहाँ पर appealed to, अब इसको कौन सा वर्ड रिप्लेस कर सकता है? worried तो होगा नहीं, challenged भी नहीं होगा, interested हो सकता है, ठीक है, यानी कि उसको अपनी ओर खींच रहा था साइंस। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का है ये। यहाँ आपको क्या करना है? कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल पार्टिसिपियल क्लॉजेज। आपको क्या करना है? सुटेबल पार्टिसिपियल क्लॉजेज से इसको फिल करना है। द इंफॉर्मेशन दैट हैज़ टू बी यूज्ड इन द फ्रेजेस इज़ प्रोवाइडेड एज अ सेंटेंस इन ब्रैकेट्स, यानी कि ब्रैकेट में आपको जो वर्ड दिया गया है उसी से पार्टिसिपियल क्लॉज फॉर्म करके आपको ये सारे ब्लैंक्स भरने हैं। आइए देखें। डैश द फायर फाइटर्स फाइनली पुट आउट द फायर, इसमें हो जाएगा दे वर्कड राउंड द क्लॉक। हाँ, अब इसमें हो जाएगा आपको वर्किंग राउंड द क्लॉक, ठीक है, वर्किंग राउंड द क्लॉक द फायर फाइटर्स फाइनली पुट आउट द फायर, ये होगा इसका। दूसरा है शी नोटिस्ड द कलर्स ब्लेंडिंग सॉफ्टली इनटू वन अनदर। शी वॉच्ड द सनसेट अबव द माउंटेन noticing the colors bending softly into one another। इसमें लगता है ब्रैकेट वगैरह, ठीक है, नोटिसिंग हो जाएगा। नेक्स्ट, द एक्साइटेड हॉर्स पॉड द ग्राउंड रैपिडली while it neighed continually, ठीक है, neighing। नेक्स्ट हाँ, अब ध्यान दीजिए। हैविंग टेकन द रॉन्ग ट्रेन, ठीक है, इसमें हो जाएगा हैविंग टेकन, इसको करना है आई हैड टेकन द रॉन्ग ट्रेन, इसको पार्टिसिपियल फ्रेज बनाना है, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपको हैविंग टेकन द रॉन्ग ट्रेन आई फाउंड माई सेल्फ इन बेंगलोर इंस्टेड ऑफ बनारस, ठीक है, यानी कि वो गलती से कोई दूसरा ट्रेन पकड़ा गया और बनारस जाने के बजाय वो बेंगलोर पहुंच गए। नेक्स्ट, डैश आई वॉज डेस्परेट टू गेट टू द बाथरूम आई हैड नॉट बाथ फॉर 2 days, इसको पार्टिसिपियल क्लॉज बनाना है, तो आइए देखें। हैविंग नॉट बाथड फॉर 2 days, ठीक है, हैविंग नॉट बाथड फॉर 2 days आई वॉज डेस्परेट टू गेट टू द बाथरूम, क्योंकि अगर आप 2 दिन से नहीं नहाते हैं तो आप चाहेंगे कि सबसे पहले मैं स्नान करूं, ठीक है। नेक्स्ट, द स्टोन स्टेप्स डैश नीडेड टू बी रिप्लेस्ड, अब ब्रैकेट में दिया गया है दे वर वर्न डाउन, मीन्स बीइंग वर्न डाउन। द स्टोन स्टेप्स बीइंग वर्न डाउन नीडेड टू बी रिप्लेस्ड, बीइंग BEING, right? Next, the actor received hundreds of letters from his fans dash, they asked him to send them his photograph, यहाँ पर हो जाएगा the actor received hundreds of letters from his fans asking him, ठीक है, asking him to send them his photographs, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका ग्रामर सेक्शन। आप लोग अगर चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो आशा करता हूँ कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। प्यारे बच्चों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन को ज़रूर दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करना न भूलें। और अगर आप इस वीडियो चैनल को पहली बार देख रहे हैं, अगर आप इस यूट्यूब चैनल को पहली बार अगर आप आए हैं तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे जितने भी पहले से अपलोडेड वीडियोज़ हैं या जो आने वाली हमारी वीडियोज़ है उसके बारे में आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे।